मां सीता की अन्वेषणार्थ गया हुआ सारा दल जो है वो विवर से वापिस निकल कर करके समुद्र के किनारे पर पहुंच गया, वहां पर खड़ा है। और उस समय एक बड़ा विशाल गिद्ध पक्षी वहां पर उस दल को देखता है, मन में भावना बनाता है कि चलो भगवान की कृपा हुई, मुझे कुछ खाने के लिए मिला। तो आज वानर भालू वैसे ही संकट में है, परेशान है, किम करते हुए विमूढ़ हो रहे थे, क्या करें कैसे करें। और उस समय ये संपाति के रूप में जो गिद्ध पक्षी है वो दिखाई पड़ा। तो उन्होंने जटायु का नाम लेकर करके कहा कि प्रभु श्री राम के कार्य में जटायु ने कितना अच्छा सहयोग दिया। तो जटायु जो था वो संपाति का छोटा भाई था। आज जो ही संपाति ने जटायु के संदर्भ में सुना तो वो उन वानर भालुओं को बुला करके पूछने लगा कि आप जटायु को कैसे जानते हैं। तो उन्होंने सारी बातें बताई कि इस तरह से जटायु ने रावण के साथ में युद्ध किया और उसका प्राणांत हो गया। प्रभु श्री राम ने एक पिता की जो अंत्येष्टि क्रिया होनी चाहिए वो जटायु की है। संपाति जो है पूर्व में महाअभिमानी था और आज उसके पंख नहीं है, क्योंकि सूर्य की प्रदक्षिणा और उसके समीप जाने का प्रयास उस दोनों भाइयों ने उस समय किया था। जटायु वापस लौट गया था और ये आगे बढ़ गया था, तो इसके पंख जल गए थे। आज जटायु के लिए कुछ श्रद्धांजलि अर्पित करनी है, तिलांजलि देनी है, क्योंकि उसकी मृत्यु का संवाद प्राप्त हुआ है। तो उसने जो चंद्रमा मुनि का वक्तव्य था वो याद किया। ब्रह्मा के अवतार अत्रि के पुत्र जो चंद्रमा मुनि थे, जिनको निशाकर भी कहा गया है, उन्होंने बताया था कि इस तरीके से राम का एक समूह उनके पत्नी के अपहरण होने के पश्चात ढूंढते हुए यहां पर आएगा, उस समय तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। तो गीधहि दृष्टि अपार, मैं 100 योजन दूर तक देख सकता हूं, मेरी दृष्टि है, देखने की जो क्षमता है वो ज्यादा है। मैं देख रहा हूं कि जो मां सीता है वो रावण की अशोक वाटिका में एक अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है, बड़ी व्यथित है। लेकिन अब इतना वृद्ध हो गया कि मैं आप लोगों की कोई सहायता नहीं कर सकता। जामवंती जी ने उस समय उससे एक बात पूछी कि ये कार्य कैसे सिद्ध हो। तो उसने कहा कि स्पष्ट है कि जो समुद्र को लांग देगा, 100 योजन का ये समुद्र है, 400 कोस का ये समुद्र है, 1200 किलोमीटर दूर लंका जो स्थापित है वहां तक पहुंचना है। जो इसको सिद्ध कर देगा वो कार्य साधने में सफल हो जाएगा। तो अब 100 योजन के समुद्र को कौन लांघे। बड़े बड़े कपि उस दल में है, अलग अलग उनके नाम है। एक कपि है गज, उसने कहा मैं 10 योजन जा सकता हूं। गवाक्ष ने कहा 20 योजन जा सकता हूं। द्वंद ने कहा 30 योजन। गंधमादन ने कहा 40 योजन। मैत्रेय ने कहा 70 योजन। और द्विविद जो है उसने कहा मैं 80 योजन तक जा सकता हूं। जामवंत जी जो है उन्होंने कहा कि भाई मैं 90 योजन तक तो अब जा सकता हूं, लेकिन अब इतना बूढ़ा हो गया। जिस समय भगवान वामन का प्रकटीकरण हुआ विशाल रूप में, तो त्रिलोक में मैंने दौड़ कर करके सप्त प्रदक्षिणा की थी और सबको ये शुभ संवाद सुनाया था कि त्रिविक्रम के रूप में भगवान अवतरित हुए हैं, तीनों लोगों को नापने वाले हैं। लेकिन अब मैं इतना बूढ़ा हो गया कि मेरे में वो बल नहीं है। अंगद उस दल के यूथपति हैं। उन्होंने कहा कि मैं 100 योजन चला तो जाऊं, लेकिन मैं वापिस आ जाऊंगा, इसमें संदेह है। तो अब यहां पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया कि इस कार्य को साधे कौन, समुद्र को लांघे कौन।
जामवंत जी है, मतिधीर है, विद्वान है, सुज्ञानी है। उन्होंने दृष्टिपात किया कि सब अपना अपना बल बतला रहे हैं, लेकिन जो बलवान है, जो बजरंग है, वज्र अंग, वज्र के समान जिसके अंग है, वो बजरंग कहाँ है। सबने अपनी अपनी विशेषता बतलाई, लेकिन हनुमान जी महाराज सबसे पीछे चुपचाप बैठे हैं। और उस समय गोस्वामी जी महाराज ने वर्णन किया है कि जामवंत जी बोल पड़े कि कहाई रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहाऊं बलवाना। कहाई रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहूं बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होही तात तुम पाही। जामवंत जी कह रहे हैं कि अरे हनुमान जी महाराज, सुनो हनुमाना, सुनिए। का चुप साधी, आप चुपचाप क्यों बैठे हैं। रहाऊं बलवाना, अरे आप तो बलवान है। क्योंकि जामवंत जी को मालूम है कि हनुमान जी महाराज को बचपन में जो भार्गव वंशज जो ऋषि थे, उनका श्राप था कि वो अपना बल भूल जाएंगे, और किसी के द्वारा समय आने पर उस बल की जो स्मृति करवाई जाएगी तो वो बल वापिस लौट आएगा। तो आज रहाऊं बलवाना, अरे तुम तो बलवान रहे हो। पवन तनय बल पवन समाना, तुम वायुपुत्र हो, वायु के समान तुम्हारा बल है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होही तात तुम पाही। संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जो हनुमान तुम नहीं कर सकते। हे तात, हे बजरंग, क्यों चुपचाप बैठे हो। यहां तक हनुमान जी महाराज की ही विशेषताएं बतलाई है जामवंत जी ने। और जो ही उन्होंने कहा राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयऊ पर्वताकारा। कि राम का कार्य करने के लिए ही आपका अवतरण हुआ है, आपका अवतार, आप इस संसार में क्यों आए हो। राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भयऊ पर्वताकारा। जो ये सुना, हनुमान जी महाराज ने एक घोर सिंहनाद किया है। पर्वत के समान जो उनका कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, ऐसे जो हनुमान है, उन्होंने अपना विराट रूप जो है वो धारण किया है। हनुमान जी महाराज जो है पर्वत के समान सदृश अपना रूप धारण कर करके सिंहनाद करी 12 बारा, सिंहनाद करने लगे और बार बार पुकार कर करके बोल रहे हैं, लीलही लांघऊ जलनिधि खारा। यह समुद्र, इस समुद्र को लांघना है राम को कार्य साधने के लिए, राम का कार्य बनाने के लिए इस समुद्र को लांघना है। लीलही नाघऊ जल निधि खारा, लीला में एक क्षण मात्र में इसको लांघ जाओ। और सहित सहाय रावण ही मारी, आनहु इहा त्रिकूट उपारी।
आप लोग कहें तो सेना सहित उस रावण को मारकर यहां ले आओ, और जिस त्रिकूट पर वो लंका बसी हुई है, लंका है वो त्रिकूट पर्वत पर बसी हुई है, उसके 3 थलीय स्वरूप है, इसलिए वो त्रिकूट है, और उस पर वो लंका बसी हुई है, चारों ओर उसके समुद्र की खाई है। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं आनहु इहा त्रिकूट उपारी, उस पर्वत त्रिकूट को उपाड़ कर करके लंका सहित यहां ले आओ। उसमें आपकी अशोक वाटिका भी आ गई। 3 जो स्थल है उसमें एक में लंका का निवास स्थान है, जो सोने की लंका थी वो एक भाग है, एक समरांगण है जहां पर युद्ध ही होते थे केवल, और एक विभाग में अशोक वाटिका स्थापित थी। यह लंका का स्वरूप शास्त्रों में, वाल्मीकि रामायण आदि में बताया गया है कि त्रिस्वरूप लंका इस रूप में स्थापित थी। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं सिंहनाद के द्वारा कि जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजहु मोही। हे जामवंत जी, मैं आपसे उचित बात पूछ रहा हूं, मुझे इस समय क्या करना है आप बताइए तो सही। यहां पर विशेष बातें कि जामवंत जी ने 5 बातें कही हैं। पहली बात, का चुप साधी रहूं बलवाना, तो हनुमान जी महाराज ने प्रत्युत्तर में क्या किया, सिंहनाद करी 12 बारा, चुपचाप क्यों बैठे हो, सिंहनाद करने लगे। दूसरी बात कही, पवन तनय बल पवन समाना, आप वायु के पुत्र हो, पवन पुत्र हो। हनुमान जी ने कहा है लीलही नाघऊ जल निधि खारा, अगर मैं वायु पुत्र हूं तो लीला लीला में ही, क्षण मात्र में ही इस खारे समुद्र को लांग जाऊंगा। तीसरी बात कही है जामवंत जी ने, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कि आप तो बुद्धि के विवेक के निधान हो। तो हनुमान जी महाराज ने उत्तर दिया है कि सहित सहाय रावण ही मारी, मेरी बुद्धि यहां पर यह कह रही है कि सेना सहित उस रावण को मार दूं। चौथी बात, कवन शोकाज कठिन जगह माही, संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जो आपके लिए कठिन हो, तो उसका एक लेश मात्र उदाहरण के रूप में यहां पर प्रस्तुत किया हनुमान जी महाराज ने कि आनहु इहा त्रिकूट उपारी, त्रिकूट पर्वत को उपाड़ करके यहां लेके गया जाऊं। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतई भयाऊं पर्वताकारा। 5वीं बात जामवंत जी की, आपका अवतार राम की कार्य साधने के लिए हुआ है। पर्वत सदृश अपना विशाल स्वरूप धारण कर लिया हनुमान जी महाराज ने। हनुमान जी महाराज जब अशोक वाटिका में जाते हैं और रावण की जो रक्षक थे, भट्ट थे, सुभट्ट थे, महारथी थे, वो वहां पर आते हैं तो हनुमान जी महाराज एक सिंहनाद करके वाल्मीकि सुंदरकांड में ये बात आती है कि हनुमान जी महाराज ने सिंहनाद किया और उद्घोषणा कर रहे हो मानो वो कि जयति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबल, राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालित, कि अति बलवान जो श्री राम है उनकी जय हो, महाबली जो लक्ष्मण जी हैं उनकी जय हो, राजा जयति सुग्रीवो, मेरे जो राजा सुग्रीव है उनकी जय हो,
राघवेणा अभिपालित है, वो सुग्रीव जो भगवान श्री राघव के द्वारा अभिपालित है। दासोहम कौशलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्ट कर्मणे हनुमान शत्रु सैन्यानाम निहंता मारुतात्मज। मैं अमित कार्य करने वाले भगवान श्री राम राघव का दास हूं। मेरा अगर कोई परिचय पूछे, हनुमान मेरा नाम है, हनुमान शत्रु सैन्यानाम निहंता मारुतात्मज, और शत्रुओं का तो मैं काल हूं, वायु का मैं पुत्र हूं। न रावण सहस्त्रम में युद्धे प्रतिबलम भवेत शिलाभिश्चय प्रहरतय पादपैश्चय सहस्त्रशय। अरे एक क्या 1000 रावण भी अगर मेरे सामने आ जाएं तो वो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। संग्राम में, युद्ध में मैं हजारों शिलाओं के द्वारा, हजारों वृक्षों के द्वारा उस पर प्रहार करूं और उन हजारों रावणों को मार डालूं। अर्दयित्वा पुरीं लंकाम अभिवाद्यम च मैथिलीं समृद्धार्थो गमिष्यामि मिषताम सर्वरक्षसाम। समस्त राक्षसों के सामने इस लंका को पीस कर मां जानकी जी को प्रणाम कर, अभिवाद्यम च मैथिलीं, मां जानकी को अभिवादन कर, प्रणाम कर, अपना कार्य साध कर मैं यहां से चला जाऊंगा। ये मेरा समुद्र घोष है, सिंहनाद के रूप में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। हे भट्टो सुभट्टो, हे वीरो, है किसी में ताकत जो मुझे रोक सके। आज हनुमान जी महाराज समुद्र के किनारे खड़े खड़े सिंहनाद कर रहे हैं। जामवंत जी ने उन्हें निर्देशित किया कि हे हनुमान, केवल समुद्र लांघ कर मां सीता की खोज कर उनका संदेश भगवान श्री राम के चरणों तक हमें पहुंचाना है। इतना ही काम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है।